इंदौर के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच कर रही शिलोंग एआईटी ने शनिवार देर रात इंदौर के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को गिरफ्तार किया। इसके बाद रविवार सुबह एक और गिरफ्तारी हुई एक गार्ड की, जो कि अशोकनगर से हुई। इन दोनों का सोनम के काले बैग से सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। जी हां, वही काला मिस्टीरियस बैग, जिसमें क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और क्या है आरोप और कौन है ये दो गिरफ्तार आरोपी ये भी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राजा रघुवंशी केस की जांच के दौरान बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। देर रात शिलोंग एआईटी ने इंदौर के प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया। शिलोम पर आरोप है कि उसने सोनम रघुवंशी का काला बैग गायब किया है। इसी काले बैग में कथित तौर पर एक देसी पिस्टल, 5 लाख रुपए, सोनम की ज्वेलरी और कपड़े रखे हुए थे। इस बैग को पुलिस एक अहम सबूत के तौर पर देख रही है। दरअसल रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी विशाल उर्फ विक्की चौहान ने बताया था कि राजा की हत्या के बाद सोनम जब इंदौर में किराए के फ्लैट में छिपी थी, तब उसने अपने घर से सोनम के छिपने वाली जगह तक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटो बुक किया था। इसी ऑटो में वो काला बैग आया था, जिसमें सोनम के कपड़े, ज्वेलरी, 5 लाख रुपए और एक देसी पिस्टल थी। विशाल के इसी बयान के आधार पर शिलोंग पुलिस जब दोबारा इंदौर पहुंची तो उसे काले बैग का कोई अता पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने उस ऑटो का पता लगा लिया जिसने वो काला बैग डिलीवर किया था। उसने बताया कि हीराबाग में एक युवक ने उससे वो बैग लिया था। इसके बाद पुलिस ने हीराबाग वाले फ्लैट में दबिश दी तो वहां भी बैग बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, जिसमें प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स वहीं काला बैग फ्लैट से निकालकर कार में कहीं ले जाता दिख रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया, पर शिलोम बहाना बनाता रहा, फोन स्विच ऑफ कर लिया लेकिन आया नहीं। इसके बाद पुलिस ने उसका फोन ट्रैक किया और इंदौर से देवास जाने वाली रोड पर उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने उस काले बैग को भी रिकवर कर लिया है और पूछताछ के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि उसने किसके कहने पर वो बैग छिपाया था और सबूत मिटाने के लिए उसने और क्या क्या कांड कर रखे हैं। शिलोम पर यह भी आरोप है कि उसने राजा हत्याकांड के आरोपी विशाल चौहान को वो फ्लैट किराए पर दिया, जिसमें मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी राजा की हत्या करने के बाद आकर छिप गई। असल में राजा की हत्या करके शिलोंग से लौटी सोनम हीराबाद के एक फ्लैट में ठहरी हुई थी। फ्लैट शिलोम जेम्स का था, जिसे राजा के दोस्त विशाल सिंह ठाकुर ने 17,000 रुपए के मंथली किराए पर लिया था। सोनम इसी फ्लैट में रह रही थी। हालांकि 8 अक्टूबर को आकाश की गिरफ्तारी का पता चलने के बाद सोनम आनन फानन में कार से गाजीपुर भाग गई, लेकिन उसका जो सामान था, वो जो काला बैग था, वो फ्लैट में ही छूट गया। 9 जून को जब सोनम ने गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया और अगले दिन पुलिस जब शिलोम के फ्लैट पर पहुंची, इस बीच शिलोम ने वो काला बैग चुरा लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। फिलहाल अभी तक की जांच से स्पष्ट है दोस्तों कि शिलोम ने साक्ष्य छिपाने और आरोपी को पनाह देने में अहम भूमिका निभाई है। इसी के चलते उसे केस में सह अभियुक्त बनाया गया है। उसे भी जल्द शिलोंग पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मामला सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर तक सीमित नहीं है। शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बिल्डिंग के गार्ड को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़े जाने के डर से वो फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे अशोकनगर में मौजूद उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि हीराबाद के जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी, उसकी चाबी गार्ड के पास ही थी। गार्ड से ही चाबी लेकर शिलोम कमरे में दाखिल हुआ और वो काला बैग उसने गायब कर दिया। हालांकि आरोपियों की हिरासत के बाद गार्ड फरार हो गया, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गार्ड से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस की अब तक की जांच से ये पता चला है, ये सामने आया है कि शुरुआत में सोनम ने राजा को गोली मारकर खत्म करने का प्लान बनाया था। इसी काम के लिए शिकलीगढ़ से पिस्टल भी खरीदी गई थी, लेकिन बाद में इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया किन्हीं वजहों से और नए प्लान के तहत राजा रघुवंशी की हत्या की गई। वहीं मामले में सोनम की करीबी दोस्त अलका की एंट्री के बाद शक खड़ा हो गया है। हाल ही में सोनम की मां और राजा रघुवंशी के परिवार ने पुलिस से मांग की थी कि सोनम के सभी करीबी दोस्तों और उसके साथ काम करने वाली लड़कियों से सख्त पूछताछ की जाए। परिवार का कहना है कि पूछताछ के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। वहीं मामले में जिस अलका नाम की लड़की का जिक्र किया जा रहा है, वो सोनम की नजदीकी दोस्त मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या अलका सिर्फ एक दोस्त थी या फिर वो इस क्राइम की राजदार भी है। फिलहाल जांच जारी है। राजा के परिजन इस गहरी दोस्ती को संदेह की नजर से देख रहे हैं। गौरतलब है कि 23 मई को राजा और उसकी हत्यारी पत्नी सोनम एक होमस्टे से चेकआउट करने के कुछ ही घंटों के बाद रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। जांच के दौरान पुलिस को राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ।
जिसने मामले को नया मोड़ दे दिया। हालांकि इधर ये बातें चलती रहीं कि सोनम और राजा किडनैप हो गए हैं या फिर उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सोनम ने ही सारा कांड किया है, वो भी अपने प्रेमी के लिए। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची। इस खूनी प्लान में उसके साथ उसका आशिक राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल चौहान भी शामिल थे। इन पांचों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद सभी को 11 जून को शिलांग के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच अभी चल रही है और पुलिस साजिश के हर पहलू की गहराई से छानबीन कर रही है। इसी सिलसिले में अब 2 नई गिरफ्तारियां हुई हैं। उम्मीद है कि इस केस से जुड़े और भी खुलासे अब जल्द ही होंगे इन 2 लोगों के मद्देनजर, और कई राज जो अभी भी दफन हैं वो निकलकर सामने आएंगे। आप इन 2 गिरफ्तारियों को किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।